हेलो, और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अगर कोई भी बाकी लोगों की तरह हमेशा ब्रोक, स्ट्रेस्ड और पैसे की तंगी के उस न खत्म होने वाले चक्र में नहीं फंसना चाहता, तो सारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, और वो है अपना पहला $10,000 कमाना। जीरो से शुरू करके एक हाई इनकम मशीन बनाने का ये एकदम अचूक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कंटेंट पर आते हैं। आज हम जिन मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है पहला $10,000, द 4 वेल्थ पाथ्स, सर्विस स्वीट स्पॉट, द स्किल पिरामिड और आखिर में लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए इन्वेस्टिंग। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द फर्स्ट 10,000 यानी पहला $10,000। अब क्रिप्टो या डे ट्रेडिंग जैसी किस्मत वाली चीजों को तो बिल्कुल भूल ही जाइए। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस एग्जैक्ट नंबर यानी $10,000 को कमाने पर होना चाहिए। सोर्स ये साफ कहता है कि पहला $10,000 कमाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन एक बार जब ये माइलस्टोन हिट हो जाता है ना, तो इनकम को लेकर नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये खुद को साबित करने के बारे में है कि पैसा कमाना एक स्किल है, किस्मत नहीं। एक बार जब ये फिगर आउट हो जाए कि $10,000 कैसे बनाने हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसे बार बार किया जा सकता है और इवेंचुअली इसे स्केल करके असली वेल्थ में बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, द 4 वेल्थ पाथ्स। देखते हैं कि शुरुआत करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं। अगर जीरो से शुरुआत करनी हो, खासकर एक स्टूडेंट के तौर पे, तो लोकल लेवल पर गाड़ियां धोने या ड्रॉप शिपिंग जैसे रास्तों की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अगर कोई जल्द से जल्द पैसा कमाना शुरू करना चाहता है, तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन 4 यानी ऑनलाइन सर्विसेज बेचना। इसका ग्लोबल रीच होता है और प्रॉफिट मार्जिन भी 70 से 80% तक रहता है। अब आता है सेक्शन 3, द सर्विस स्वीट स्पॉट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सी ऑनलाइन सर्विस ऑफर करनी चाहिए। इसे तय करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। इंसान किस काम में सच में बहुत अच्छा है, उसे क्या सीखना पसंद है, और बिजनेसेस अक्सर किन प्रॉब्लम से जूझते हैं। द स्वीट स्पॉट वही है जहां इन तीनों के जवाब मिलते हैं। बहुत से लोग यहीं अटक जाते हैं। वो अपनी स्किल को परफेक्ट करने में महीनों या सालों लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसके बजाय मार्केट रेट से कम कीमत पर अपनी सर्विसेज देकर तुरंत रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ मेन गोल है एक ही समय में कमाना और सीखना, यानी अर्न एंड लर्न। चलिए अब इसे एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, द स्किल पिरामिड। यहीं पर सारा मैजिक होता है। ये स्किल पिरामिड 4 एलिमेंट से मिलकर बना है। अगर इन चारों में एक साथ महारत हासिल कर ली जाए, तो ये एक हाई इनकम स्किल को महीने के $50,000 कमाने वाली मशीन में बदल सकता है। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिस हो गया, तो बिना किसी खास कामयाबी के बस मेहनत ही करते रह जाएंगे। इसका पहला एलिमेंट है पोजिशनिंग। इसका सीधा सा मतलब है उन बिजनेसेस को सोल्यूशन ऑफर करना जिनके पास पहले से पैसा है। बिना फंड वाले यूट्यूबर्स के लिए वीडियो एडिट करने के बजाय खुद को किसी ऐसे बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ पोजीशन करना चाहिए जिसके लिए अपनी रेवेन्यू बढ़ाने वाली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ $1,000 खर्च करना कोई बड़ी बात ना हो। दूसरा एलिमेंट है लेवरेज। याद रखिए, बिजनेसेस कभी भी मेहनत के पैसे नहीं देते, वो नतीजों के पैसे देते हैं। अगर कोई घंटे के हिसाब से चार्ज करता है, तो क्लाइंट हमेशा कॉस्ट कम ही रखना चाहेगा। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी लाए गए मुनाफे के बेस पर चार्ज किया जाए, तो इनकम तुरंत बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई फेसबुक एड्स चलाता है या सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता है। अगर वो सिर्फ पोस्ट शेड्यूल कर रहा है, तो उसे रिप्लेस करना आसान है। लेकिन अगर वो साबित कर दे कि उसकी स्ट्रैटेजी से ज्यादा एंगेजमेंट, ज्यादा लीड्स और ज्यादा सेल्स आ रही हैं, तो वो एक वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। जैसे ही पिच काम से हटकर क्लाइंट के फायदे पर शिफ्ट होती है, लोग खुशी खुशी ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तीसरा एलिमेंट है रीच। शुरुआत में अक्सर लोग सोचते हैं कि हमेशा क्लाइंट्स के पीछे भागना पड़ेगा, लेकिन ये गेम ऐसे प्ले नहीं होता। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट्स खुद चल कर आएं। सोर्स में एक बहुत ही बढ़िया किस्सा है। एक बार उन्होंने टिकटॉक पर एक ग्राफिक डिजाइनर को देखा जो सिर्फ मजे के लिए मूवी स्टाइल के पोस्टर्स बनाता था। जब उसे काम ऑफर किया गया, तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसका काम इतना वायरल हुआ कि उसका इनबॉक्स क्लाइंट्स के मैसेजेस से भर गया। बाद में उसे एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप करना पड़ा। ये दिखाता है कि भले ही कोई अभी शुरुआत कर रहा हो, उसे अपना काम ऑनलाइन पब्लिक के सामने जरूर रखना चाहिए। अब जरा इस 95% के आंकड़े को देखिए।
ये वो लोग हैं जो साइड हसल या बिजनेस शुरू तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि ये है कि वो लोग प्रॉमिस करते हैं और फिर अपनी डेडलाइंस पूरी तरह से मिस कर देते हैं। और यही आता है पिरामिड का चौथा एलिमेंट, ऑटोमेशन और रिलायबिलिटी। सच बताऊं तो सबसे अलग दिखने के लिए टैलेंट या करिश्मा नहीं, रिलायबिलिटी चाहिए होती है। लोग अक्सर सबसे टैलेंटेड इंसान को नहीं, बल्कि सबसे ऑर्गेनाइज्ड इंसान को हजारों डॉलर पे करते हैं। वो जो कभी डेडलाइन मिस नहीं करता, क्लियर कम्युनिकेशन रखता है और जिसके साथ काम करना एफर्टलेस होता है। बिखरे हुए नोट्स या सिर्फ अपनी याददाश्त के भरोसे रहने के बजाय ओडू जैसे CRM सिस्टम का यूज करना चाहिए, ताकि सब कुछ ऑटोमेट और ट्रैक किया जा सके। रिलायबिलिटी ही वो चाबी है जो बार बार पैसा दिलाती है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर, इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। पैसा आने के बाद उसे लग्जरी आइटम्स पर उड़ा देना पूरी मेहनत को बर्बाद कर देगा। इसे प्रिजर्व और ग्रो करना जरूरी है। वेल्दी लोग रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। वो सबसे पहले एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में एक सेफ्टी नेट बनाते हैं, फिर S&P 500 जैसे लो मेंटेनेंस इंडेक्स फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, और केवल इसके बाद ही वो इंडिविजुअल स्टॉक्स या क्रिप्टो जैसी ज्यादा रिस्की चीजों में कदम रखते हैं। इन इंडेक्स फंड्स की पावर को समझने के लिए जरा इस $5 के अमाउंट को देखिए। ये बस एक रोज की कॉफी का खर्च है, लेकिन अगर 18 साल की उम्र से 67 साल की उम्र तक हर दिन बस इतना ही अमाउंट 10% के एवरेज रिटर्न वाले फंड में इन्वेस्ट किया जाए, तो रिटायरमेंट तक बिना कुछ एक्स्ट्रा किए $1 मिलियन से भी ज्यादा की रकम तैयार हो सकती है। ये एक्सप्लेनर पूरी तरह से साबित करता है कि वेल्थ बनाना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली ऑर्गेनाइज्ड स्किल है। तो अंत में हम सबके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल, क्या अभी भी अपनी कीमती मेहनत को चंद पैसों के लिए बेचा जाता रहेगा, या फिर इस स्किल पिरामिड को मास्टर करके अपनी सर्विसेज से असली प्रॉफिट कमाने की तैयारी शुरू होगी? सोचने वाली बात है ना। $10,000 की ओर पहला कदम उठाने का समय आ गया है।